मैं आसान गुप्ता आपके सामने एक बार फिर एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको पाइथन में कंडीशन एंड लूप की बात करूँगा। जैसे कि मैंने अगली पार्ट में आपको बताया था, उसके कीबोर्ड शॉर्टकट की मैंने बात की हुई थी अगली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडीशन एंड लूप के बारे में। तो कंडीशन होती क्या है, पहले आपको ये समझ लेना जरूरी है। कंडीशन आपको नाम ही से पता चल रहा होगा। हमारे पास जैसे कहते नहीं कि बहुत सारी कंडीशन है, 2-3 कंडीशन है, उसमें से आपको एक चूज करके कोई भी चूज करना है ना। तो यही कंडीशन होती है। तो हम पाइथन में 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन इफ स्टेटमेंट, दूसरी इफ, तीसरी एल्स। हम पहली कंडीशन की बात करते हैं, इफ स्टेटमेंट की। ठीक, इफ स्टेटमेंट, दूसरी इफ स्टेटमेंट, तीसरी एल्स स्टेटमेंट। ठीक, ये हमारी 3 स्टेटमेंट होती हैं, इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की। ठीक, इफ स्टेटमेंट। ठीक, इफ स्टेटमेंट जैसे मैंने मान लिया a इक्वल 10, b इक्वल 20। तो हम करेंगे इफ की हिंदी क्या होती है, यदि। हम इसी से समझेंगे इसको। ठीक, इफ यदि a जो है बड़ा है b से, तो प्रिंट हो जाए प्रिंट a इज ग्रेटर। ठीक, मैंने पहली कंडीशन क्या करी, इफ a ग्रेटर देन b। तो यदि ये कंडीशन हमारी सही है तो प्रिंट हो जाना चाहिए a इज ग्रेटर देन b। ठीक, लेकिन हमें पता है कि ये हमारी कंडीशन गलत है, क्योंकि जो हमारा b है वो b बड़ा है a से। तो हमारा प्रिंट आउटपुट इसका क्या आएगा, आउटपुट इसका कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है वो गलत है। ठीक, अब हम लोग जब हमें तो सही बात करनी है, ठीक, तो हम इसको दूसरी लगाएंगे एल्स। हाँ, मैं आपको इसमें एक चीज और बता देना चाहता हूँ। आप सोच रहे हो सर आपने इलिफ क्यों नहीं लिखा। इलिफ मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो एल्स स्टेटमेंट होती है या एल्स कंडीशन होती है वो सबसे लास्ट में आती है। मतलब जैसे हम कोई भी कोडिंग करेंगे तो पहली होगी इफ। यदि हम लास्ट लिख रहे हैं, यदि हम मतलब लास्ट में कुछ लिख रहे हैं तो वो लास्ट होगी एल्स। ऐसा नहीं कि हम लिख देते इफ। हमारे पास ज्यादा कंडीशन नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 कंडीशन है, मतलब हमें 2 लाइनों में बात कहनी है। तो हम पहली बात इफ पकड़ेंगे, दूसरी एल्स। ऐसा नहीं कि हम लास्ट में इलिफ लिख दें तो हमारी कोडिंग जो है वो रन नहीं होगी। ठीक, तो हम लास्ट में एल्स हो जाएगा। ठीक, और यदि हमारे पास 4-5 है तो हम 4-5 में पहले ये लिखेंगे इफ कंडीशन। फिर इसी को हम यदि हमारे पास 5 है तो हमारे पास 3 बार हम इसी को रिपीट करवाएंगे इफ कंडीशन को, और इन दोनों कंडीशनों को एक एक बार रखेंगे। मैं आपको अभी आगे एग्जांपल बताऊंगा ऐसे ही। ठीक, अब एल्स तो मैंने क्या बता दिया, a स्मॉलर देन b, है ना। तो मैं लिख दूंगा प्रिंट a
प्रिंट ए इज स्मॉलर देन बी। हाँ, तो अब पहली कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई थी, एल्स। ठीक, तो अब हमारा राइट कौन सा, ये वाली कंडीशन राइट है। हम इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कंडीशन में आपको क्या होता है। कंडीशन में ये होता है, हम बहुत सारी स्टेटमेंट देके जो हमारा सही कंटेन है वो हम लोग अब आ सकते हैं। ठीक, जैसे पहले इफ, तो हमारा हमने ये लिख दिया, तो मतलब जो ये हमारा था वो गलत था, तो इसका आउटपुट नहीं आएगा। जो हमारा सही होता है उसका वो आउटपुट आता है। ये हमें कंडीशन एंड लूप में फायदा मिलता है पाइथन में। ठीक, तो अब ये हमारा जैसे एल्स, अब हमने लगा दिया एल्स ए इज स्मॉलर देन बी, तो हमारा प्रिंट होगा ये हमारा स्टेटमेंट सही है, मतलब ये कंडीशन जो हमने लिखी है वो सही है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आ जाएगा ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक, कर लेते हैं इफ स्टेटमेंट की। अब हमने ये तो कंडीशन बात कर ली इफ एल्स, अब हम बात करेंगे इन तीनों की। ठीक, हम इसी से एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक, अब हमारी पहली कंडीशन थी इफ, आप दूसरे में लिखते हैं एल्स। ठीक, सॉरी इफ। मैंने इफ कंडीशन लिख ली, इफ कंडीशन लिख ली। इफ कंडीशन में मैंने क्या लिखा, ए इक्वल बी, मतलब प्रिंट यदि हमारी ये कंडीशन सही है तो हमारा प्रिंट हो जाए ए इज इक्वल टू बी। ठीक, ये अब समझना आपको जान, मैं भी यहाँ पे भी आपको चेंज करके बताऊंगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक, अब हम तीसरी कंडीशन का यूज कर लेते हैं। हमारी वही पिछली वाली कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक, इसको आप जब भी लिखना प्रिंट को तो इसको क्वार्टर से जरूर बंद करना। मैं आपको बहुत सारी वीडियो में बात बता चुका हूँ, इस बार फिर बता रहा हूँ, नहीं तो आपकी कोडिंग इसमें यदि आपको एग्जाम में भी आती है कोडिंग लिखने को, तो प्रिंट आप जब भी करवाना उसे क्वार्टर से कराना, नहीं तो आपका एग्जामिनर शायद एक नंबर काट सकता है, आधा नंबर काटे या 1 नंबर, इतना काटेगा नहीं। अब हमने इसमें क्या किया, ये हमारी पूरी कोडिंग हो गई। ठीक, अब हम लोग इसमें क्या बात कर रहे थे, ये तीनों कंडीशन की बात कर रहे थे, तो इसको कर देते हैं। तीनों कंडीशनों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, अब पहली कंडीशन मैंने क्या लिखी थी, ए ग्रेटर देन बी। यदि ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट आउटपुट जो है वो प्रिंट हो जाए। यदि हमारी दूसरी वाली कंडीशन इफ ए इक्वल टू बी, यदि ये हमारी कंडीशन ट्रू है तो इसका आउटपुट आ जाना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन मैंने लिख दी ए इज स्मॉलर देन बी, तो आप यहाँ पे देखिए ए इक्वल 10 बी इक्वल 20, तो आपको इन तीनों में कौन सी कंडीशन ट्रू लग रही, एल्स वाली। ठीक, तो क्या है सिर्फ यही मतलब आउटपुट आएगा इसका, ए क्या आ जाएगा आउटपुट, ए इज स्मॉलर देन बी। ठीक, आउटपुट आ जाएगा ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, मतलब मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ यदि आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ, फिर देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन सही निकलती है। अब मैं लिख देता हूँ a इक्वल 20, ठीक, और b इक्वल 20। अब देखिए, अब मैंने a इक्वल 20 लिख दिया, b इक्वल 20 लिख दिया। अब देखिए, अब आपको इन तीनों में से कौन सी कंडीशन ट्रू लग रही, पक्का ये वाली लगेगी, दूसरी वाली, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है
ए इज इक्वल टू बी। तो मतलब देखिए मेरी पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये तो हमारी फॉल्स हो गई, ये तो इसका तो प्रिंट आएगा नहीं क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। अब सेकंड वो कंडीशन रीड करेगा तो पढ़ेगा वो ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे ए इक्वल बी, तो उसे लगेगा ये कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट इसका क्या आ जाएगा, यही लिख के आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी। ठीक, ऐसे ही यदि हम यहाँ पे ए इक्वल 30 लिख दिया तो हमारी कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाएगी और आउटपुट क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक, तो आई होप ये आपको कोडिंग समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। ठीक, अब हम इस कोडिंग में बात करते हैं, मतलब कुछ अलग तरीके की कोडिंग है, आप देख रहे हैं इसको। ठीक, इफ हो गया तो अब हम देखिए, अब इसमें हम लोग क्या हमें प्रिंट कराना है, पहले तो इसको हम लोग कंडीशन दे देंगे, तो हम इसकी कंडीशन देंगे इफ इज ग्रेटर और इक्वल टू 11, मतलब यदि आपकी ईयर है वो 11 साल से बड़ी होनी चाहिए या उसके इक्वल हो। ठीक, अब प्रिंट, अब हम प्रिंट इसको करवाएंगे, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, कोई भी हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मुझे लिखना है यू आर एलिजिबल बाई टू बाई अ क्रिकेट टिकट। ठीक, मतलब यदि तुम्हारी ईयर है जो वो 11 साल से ज़्यादा है तो तुम एक क्रिकेट टिकट खरीद सकते हो, टू सी क्रिकेट। ठीक, क्रिकेट देखने के लिए। ठीक, तो मैं लिख दे रहा हूँ यू आर यदि आपकी जो ईयर है वो 11 साल से बड़ी है तो आप क्रिकेट मैच देखने के लिए टिकट खरीद सकते हैं। अब इसमें दूसरी स्टेटमेंट देनी है इफी से। ठीक, ऐसा नहीं कि आप एक ही बार आप दे सकते हैं 2-3 बार। यदि आपको ये लिखना फिर आप एल से ही एंड करेंगे, ऐसा नहीं कि आप एलिफ से एंड उसको कोडिंग को करें। ठीक, मैंने ये आपको पहले ही बात बताई थी, इस बार फिर बता रहा हूँ। ठीक, अब मुझे लिखना है इफ इज, अब मैं इसमें क्या लिखूँ, और मतलब अब मैं इसमें लिख रहा हूँ इफ इज स्मॉलर देन या इक्वल 20 ईयर। ठीक, और ठीक आप लोग भी ऐसी कोडिंग लिख सकते हैं, आपकी ये क्लियर होनी चाहिए। आप उसमें जैसे क्वेश्चन भी आपको मैं कराऊंगा, ये अपने मन से कोडिंग करा रहा हूँ। ठीक, फिर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। ठीक, फिर मैं लिख रहा हूं इज ग्रेटर या इक्वल देन 60, मतलब समझना आप ध्यान से, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। कह रहा है ये एज जो आपकी है वो स्मॉलर देन 20 हो। ठीक, या आपकी 60 साल से ज़्यादा हो, तभी, ऐसा नहीं कि उसकी 30 है तो वो उसमें लागू नहीं होगा। कह रहा मोर देन 60। ठीक, मतलब 60 से आपकी ज़्यादा हो गई और 20 साल से कम हो। ठीक, तो क्या होगा, मैं अब बना रहा हूँ। ठीक, तो प्रिंट हो जाए, प्रिंट आपका जो ट्रेन का टिकट है वो 200 रुपये लगेगा। ठीक, प्रिंट योर ट्रेन टिकट योर ट्रेन टिकट इज 200 रुपये। ठीक, यदि आपकी एज इतनी है, ठीक, आप
एल्स, मैंने लिख लिया एल्स, प्रिंट हो जाए। यदि आप लोग यदि 20 साल से कम आते हैं या 60 साल से ज़्यादा है तो आपको टिकट मिलेगी 200 की। यदि आप 21, 22, 23 या आप 59, 58 इनके बीच की एज में आते हैं तो आपको टिकट होगी, योर ट्रेन टिकट इज 600 रुपये। ठीक, मतलब कि जो 20 साल से छोटे लोग हैं उनकी टिकट 200 लगेगी और जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, हमारे बुजुर्ग लोग, उनकी 200 लगेगी। और जो हमारे 20 साल से 60 साल के बीच में जो मेंबर्स आते हैं उनकी जो टिकट है वो 600 लगेगी। ये है इसमें बात, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ। ठीक, मैंने इतना लिख दिया। अब मैंने इसकी भी, यदि ये लोग हैं तो इनकी 200 लगनी है, यदि ये अब मैं इसकी भी ऐसी कंडीशन दे रहा हूँ। इफ तो मैंने दे दी थी, अब मुझे एंड करना है तो मैं इसकी भी एल्स प्रिंट। अब मैंने इसमें क्या दिया था, यू आर एलिजिबल टू बाई अ टिकट। यदि आपकी 11 साल से ज़्यादा, मतलब आप 11 के ऊपर हैं, एज के हैं, तो आप खरीद सकते हैं टिकट, वरना नहीं। तो मैं ये पे लिख दूंगा प्रिंट, यू आर नॉट एलिजिबल बाय टिकट फॉर सिक्योरिटी, आप लिख लेना। अब इसको क्वार्टर से बंद करना बहुत जरूरी है। ठीक, इसको भी जहां पे भी आप प्रिंट करेंगे आप उसको क्वार्टर से बंद जरूर करना, नहीं तो आपकी कोडिंग रन नहीं होगी। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो ये हमारी कुछ इस तरीके से कोडिंग थी। अब इस कोडिंग में आप लोग देखिए, ये कोडिंग आपको समझ में आ गई होगी। और इसमें यदि आपको कोई डाउट है कि सर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, मतलब दूसरी तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक, तो आप उससे भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, ये आपकी कंडीशन हो गई। अब हम लोग बात करते हैं लूप की, फिर इनके क्वेश्चंस भी करेंगे कंडीशन एंड लूप के। ठीक, अब लूप आपको मैं बता दूं, लूप कितने प्रकार के होते हैं। लूप आर 2 टाइप्स, वाइल लूप एंड फॉर लूप। वाइल का मतलब होता क्या है, जबकि। ठीक, फॉर लूप, ठीक, वाइल लूप एंड फॉर लूप। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। वाइल लूप होता गया और फॉर लूप क्या होता है, अब मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया, वाइल लूप और फॉर लूप दोनों एक ही से आउटपुट निकालते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आउटपुट दोनों का सेम आएगा, लेकिन बस जो इसकी कोडिंग होती है वो डिफरेंस होती है थोड़ी सी। ठीक, हम लोग पहले बात कर लेते हैं वाइल लूप की। जैसे कि मुझसे सर ने कह दिया कि तुम्हें 2 की टेबल लिखनी है, ठीक, या तुम्हें 1 to 20 इवन नंबर मतलब प्रिंट कराने हैं, तो अब मैं दोनों की हेल्प लेकर आपको बताऊंगा। आउटपुट दोनों का सेम आएगा, थोड़ी कोडिंग में डिफरेंस होगा। ठीक, आइए बताता हूँ। पहले हम लोग बात करते हैं वाइल लूप की। तो वाइल लूप में हम लोग कैसे करेंगे, आई, अब मैं बता दूं आई, यहाँ पे हम लोग जैसे वाइल लूप में लिखते हैं,
हम लोग जो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं वो इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, मतलब हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है वो हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि मुझे सर ने क्या कहा, मुझे कहा कि मुझे इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, तो मैं 2 से स्टार्ट करूँगा। तो मैंने आई की वैल्यू कर ली 2 से स्टार्ट, ठीक। अब मुझे 2 से स्टार्ट करनी थी। अब इसके आगे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे वाइल लिख लिया। वाइल लूप को हम वाइल से शो करते हैं, और फॉर लूप को हम क्या करते हैं, फॉर रेंज। इससे मैं भी आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे, ठीक। आई इक्वल टू वाइल, ठीक। अब आई स्मॉलर देन 21। अब आप कह रहे हो सर आपने 20 क्यों नहीं लिखा, आपने 21 क्यों लिखा। मैं आपको एक चीज बता दूं, चाहे वो फॉर लूप हो चाहे वो वाइल लूप हो, जब भी हम ग्रेटर या लेस देन का साइन बनाते हैं, मतलब वो एक रेंज मतलब पीछे लेता है। जैसे हम यहाँ पे 21 लेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर होगा जो उसका आउटपुट आएगा तब वो 20 तक आउटपुट आ पाएगा हमारी, ठीक। मतलब एक कम काउंट करता है, आप इतना समझ लीजिए। और हमें एक इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लिखना पड़ता है, ठीक। अब वाइल मैंने लिख दिया आई इक्वल टू आई लेस देन, ठीक, इतना लिख दिया मैंने। अब मुझे सर ने क्या बोला था, 2 की टेबल प्रिंट करानी है या 1 to 20 इवन नंबर प्रिंट कराने, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट लिख दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ। पहले लिख दिया मैंने प्रिंट आई, इतना लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखना आई इक्वल आई प्लस 2, ठीक। अब समझना, इतनी सी कोड देंगे और जो हमारा इसका आउटपुट आएगा, जो इसका आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक। ये हमारा इसका आउटपुट आएगा। अब आप मैं समझाता हूँ इस कोड में क्या है। हमने आई इक्वल मतलब हमें आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी थी, 2 से करनी थी, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब वाइल लेस देन लेना, तो अब देखना समझना। अब प्रिंट आई क्या था हमारा 2, तो पहले इसका आउटपुट आ गया 2, आ गया इतना। अब 2 आ गया। अब यहाँ पे जो 2 आएगा, अब 2 जाएगा इसके पास चेक होने की कि हमारा ये जो 2 है वो 21 से छोटा है कि नहीं। यदि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आई के पास, तो अब यहाँ से सीधे यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे 2 आएगा तो 2 + 2 4, ठीक। अब आई इक्वल 4 यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। अब 4 आया, अब फिर 4 जाएगा इसके पास, फिर यहाँ पे वो चेक करेगा कि हमारा 4 है जो वो 21 से छोटा है कि नहीं, ठीक। तो है, तो 4 है, तो अब प्रिंट आई 4 हो जाएगा प्रिंट, ऐसे, ठीक। ऐसे ही यहाँ तक हमारा 18 तक चलता रहेगा। अब मैं 20 की बात कर लेता हूँ 20 की बात करी मैंने, तो अब देखिए यहाँ पे भी वही सिमिलर प्रोसेस होगी, ठीक। जैसे अब 20 था, अब पहले मैं 18 से शुरू करता हूँ तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। आई इक्वल 18 हो गया। अब आई इक्वल 18 हो गया, अब आई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 18 + 2, ठीक। 18 + 2 आई इक्वल 20 हो गया प्रिंट। अब यही जो 20 इसका आएगा वो, अब ये फिर जाएगा आई के पास गया। अब इसने चेक किया, हाँ ये सही है, तो यदि ये सही है हमारा 20, फिर प्रिंट, मतलब जब ये चेक कर लेता है ये इससे छोटा है तब यहाँ प्रिंट होगा, तो ठीक। यहाँ पे 20 सही है हमारा, क्लियर। अब देखिए अब 20 हो गया प्रिंट, अब 20 आएगा यहाँ पे 20 + 2 22, अब यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे यदि हम 22 लिख देंगे तो अब हमारी ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रही, तो बस
वो मतलब 20 तक ही प्रिंट करेगा। ठीक, यदि हम यहाँ पे इक्वल लगा देते तो प्रिंट हो सकते थे। ठीक, आई होप ये आपको कोडिंग आ गई हुई समझ में। यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको आउटपुट इसका सेम ही आएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ उसको फोर लूप में। ठीक, अब फोर लूप में इसको कैसे लिखेंगे, जैसे आप देखिए, अब हम लोग फोर लूप में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। अब मैं बता दूं, हम लोग व्हाइल लूप में आई इक्वल पहले कुछ वैल्यू दे देते थे, लेकिन फोर लूप की कोडिंग अलग होती है। उसमें हम लोग आई इक्वल शुरुआत में नहीं देते, उसको हम लोग कैसे शो करते हैं मैं आपको बता रहा हूं। उसको हम लोग करेंगे फोर आई रेंज, इससे शो करते हैं, मतलब फोर आई रेंज, उसकी रेंज इतनी से इतनी हो सकती है। अब मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, यदि आपने ये चीज समझ ली तो आप कोडिंग कर लेंगे। फोर आई रेंज से आप कर सकते हैं कोडिंग। देखना है, इसको समझना। 2 कुछ भी ले तो 2 हाँ फिर 2। ठीक, क्या होता 4 आई रेंज में 3 से ज्यादा कभी भी मतलब होगा नहीं, ये 3 ही ज्यादातर रहेंगे। वैसे हम लोग 2 से ज्यादातर कोडिंग होती है, लेकिन कभी कभी 3 ज्यादातर इक्वल मतलब 2 से भी करते हैं 3 से भी करते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है, ये होती है इनिशियल वैल्यू। ये 2 इनिशियल वैल्यू, मतलब जो सबसे पहली होगी वो इनिशियल वैल्यू होगी। ये लिमिट, ये गैप। ठीक, आप समझ रहे होंगे इसको। ये जो है इनिशियल वैल्यू, मतलब इनिशियल वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ से स्टार्ट होगी और ये उसकी लिमिट है यहाँ तक, मतलब इससे आगे वो नहीं जाएगी। और 2 ये गैप है। अब ये आपको चाहे आप कॉपी में नोट कर लीजिए, चाहे आप इसको माइंड में बैठा लीजिए। ठीक, अब मैं आपको इसी की हेल्प से कोडिंग बता रहा हूँ। ठीक, अब 4 आई रेंज मैंने इतना लिख दिया था। ठीक, यहाँ पे थोड़ी दूर 4 आई रेंज लिख दिया। ठीक, अब देखिए, अब मुझे रेंज, अब मुझे आउटपुट यही निकलवाना है। मैंने बाय लूप से आपको बता दिया, अब मैं फोर लूप से बता रहा। 2 सॉरी पोस्टर नहीं लगा 2 21। ठीक, 4 आई रेंज 2 21 2, ये हो गया। 4 यहाँ पे हम लोग पोस्टर लगाएंगे। ठीक, 2 मैंने आपको ये बताया था इनिशियल वैल्यू लिमिट गैप। ठीक, अब प्रिंट कर देंगे हम लोग आई, प्रिंट आई। ठीक, प्रिंट आई हो गया। अभी अपने मन से मतलब हमें बस इतना करना है, 4 आई रेंज प्रिंट आई लिख दिया। अब वो अपने मन से आउटपुट आ जाएगा। अब आप कह रहे हो कैसे। ठीक, इसी की हेल्प से मैंने जो बताया था आपको, इनिशियल वैल्यू लिमिट गैप। इनिशियल वैल्यू क्या है 2, प्रिंट होगा 2, और गैप कितने का है 2 का। अब 2 प्रिंट हो गया, अब गैप तो 2 का है, 2 + 2 4। ठीक, अब फिर इसमें 2 जुड़ जाएगा क्योंकि गैप है ना। 6 8 10 ऐसे ही हमारी 20 तक टेबल शो हो जाएगी। ठीक, तो ये होता बस। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको 2 का लेके बता दे रहा हूं। अब दूसरा, जैसे आपको सर ने कह दिया फर्स्ट टू 10 नेचुरल नंबर प्रिंट कराना, तो मैं आपको व्हाइल लूप और फोर लूप की दोनों से बता रहा हूँ। इसका आउटपुट पहले मैं निकाले दे रहा हूँ। ठीक, क्या आएगा। ठीक, ये इसका आउटपुट है। अब व्हाइल लूप और फोर लूप की हेल्प से आपको कोडिंग बता रहा हूँ। ठीक, व्हाइल लूप आई की रेंज 1, व्हाइल
आई ठीक, प्रिंट आई। बस इतनी सी आपको कोडिंग करनी, 3 लाइन की, आपकी ये पूरा है हो जाएगा। अब I1 था, 1 प्रिंट हो गया, प्रिंट I1 था। अब आई यहाँ जाएगा स्मॉलर देन, तो 2 हो जाएगा ठीक। मतलब यहाँ पे हम जो शो करते हैं वो हम इनिशियल वैल्यू शो करते हैं। यदि हमने यहाँ पे 5 कर दिया होता ठीक, तो हमारा आउटपुट क्या आता, ये आता, 5 से आता ठीक। और कब तक आता, जब तक ये मतलब हमारी स्मॉलर वैल्यू होती वहां तक आता ठीक। यदि हमने यहाँ पे 6 कर दिया होता तो हमारा 6 से आता। आई होप ये भी आपको कोडिंग समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको फॉर लूप से बता रहा हूं ठीक। ठीक ये हो गया। अब फोर आई रेंज प्रिंट आई, समझना इसको ध्यान से। 4 आई रेंज मैंने क्या बताया था, इनिशियल वैल्यू लिमिट। अब गैप हमें नहीं देना, ना दो, गैप की कोई जरूरत भी नहीं है ठीक। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट आई हो जाएगा ठीक। फिर ऐसे ही 2 तक 10 तक चलता रहेगा। कैसे हो जाएगा यही बता दे रहा मैं आपको। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, इनिशियल वैल्यू लिमिट, इनिशियल वैल्यू 1 है और लिमिट मतलब 11 तक है, तो मतलब इसमें 10 तक प्रिंट होना है। यदि हम लोग यहाँ पे हमने 21 लिख दिया होता तो हमारा ये कहाँ तक आता, 20 तक आ जाता ठीक। यदि 31 तो 30 तक, मतलब उससे एक पहले आउटपुट आता निकल के ठीक। तो आई होप आपको ये भी कोडिंग समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल द नॉलेज बाय सांग गुप्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए।